जी हाँ छात्रों, तो फाइनली सुबह 6 बजे कक्षा 9 में विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा का असली वाला पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके विज्ञान में आज 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा इसका 281। तीसरा प्रश्न है, अस्थि है, ऑप्शन नंबर सा करेंगे संयोजी ऊतक। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा द्रव्यमान के। छठवां प्रश्न है, खरपतवार नहीं है, इसका आंसर का नाम है ऑप्शन नंबर बा, सरसों। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो पहले का आंसर करना है आपको पृथक्करण। दूसरा है, अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न बच्चों, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, प्रश्न दूसरा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी प्रश्नों को आप लोगों को जल्दी जल्दी याद करते चलना है। अगला देखिए, प्रश्न 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, इसका भी आंसर करना सत्य। तीसरा है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है, यह भी हो जाएगा सत्य। और छठा क्वेश्चन है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सत्य था। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरे साइड है कॉलम बी। पहला नंबर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर करना है 273 केल्विन। सेकंड नंबर है नाइट्रोजन, तो इसका संकेत कैपिटल एन होता है। तीसरा बच्चों डीएनए, तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है बच्चों बेग, तो बेग को करना है एक सदिश राशि है। बल, और बल का ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। अगला है पराध्वनि, तो पराध्वनि का हो जाएगा ईसीजी। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 4 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी। आप लोग इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.08 या 40 लगभग होता है। तीसरा प्रश्न है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 AT² होता है। चौथा है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? इसका आंसर लिखना है द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। पांचवा प्रश्न है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 4 जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक वाक्य में क्वेश्चन जो थे, आप लोग इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 6वां है, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 6, निलंबन के गुणधर्म निम्न हैं। पहला पॉइंट आपको कर देना है दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा करना है मिश्रण का प्रकार, विषमांगीय मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए 7वां नंबर है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो यहाँ पे आप करेंगे उत्तर क्रमांक 7, विलयन की सांद्रता दर्शाने की 2 विधि निम्न है। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। सेकंड पॉइंट में आपको करना है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है,
समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में करना है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो जाता है अपना कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे दिएगा बच्चों हमारे सामने प्रश्न 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और इसका संकेत कैपिटल C होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, और दूसरे पॉइंट में आपको लिख देना है भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 12, एक साइड दूरी दूसरी साइड विस्थापन। पहले पॉइंट में लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट में लिखना है दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे अपना पूरा पूरा कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जलत्व अधिक है। पहला पॉइंट है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा एक रेलगाड़ी का, तीसरा है 5 रुपये का एक सिक्का अथवा 1 रुपये का एक सिक्का, और चौथा है 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। पहले का आपको कर देना पत्थर, दूसरे कर देना रेलगाड़ी का, तीसरे कर देना 5 रुपये के सिक्के का, और चौथे कर देना बच्चों बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 14 भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 15 नंबर है, आर्किमिडीज के सिद्धांतों कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। उत्तर क्रमांक 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में आपको लिख देना है जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने के काम में आता है, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे दुग्ध मापी जो दूध की किसी नमूने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 16 नंबर है, क्या कारण है कि लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यह आसानी से डूब जाती है, जबकि जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह उस पर तैरती रहती है। तो ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 17, एक साइड पादप कोशिका दूसरी साइड जंतु कोशिका। पहले पॉइंट में लिखेंगे सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, दूसरे पॉइंट में लिखना है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेकंड लिखना बच्चों हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको लिख देना है बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसमें रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे अपना पूरा पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18, आप देख सकते हैं पूरा पूरा इसका आंसर। पहले m की वैल्यू, फिर v की वैल्यू, फिर u की वैल्यू, इन तीनों को निकाल के आपको यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय में रख देना है तो राइट आंसर निकल के आएगा 15 63 75 जूल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए, और तीसरे पॉइंट में आपको लिख देना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 20 है, इसी के नीचे निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला दिया गया है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 20, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड Na2S, और चौथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 20 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों गति में परिवर्तन की दर को त्वरण द्वारा ज्ञात करते हैं, और इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो बहुत छोटा है, भले 4 नंबर का है, आप लोग
इसका आंसर याद कर लीजिएगा। प्रश्न 22 देखिए, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिखना उत्तर क्रमांक 22, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में लिखना है, पराध्वनि संसूचक एक ऐसे यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिध्वनि प्राप्त करने के काम में आता है। दूसरे पॉइंट में, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथे पॉइंट में लिखेंगे, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो दोस्त हैं उनको आपको असली क्वेश्चन पेपर मिल सके। धन्यवाद।